1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी। गोल्डस्टीन और डिस्कवरी जो है इसकी और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई थी। इसी ट्यूब में के अंदर कैथोड के अंदर से अगर नेगेटिव रेज निकल रही हैं तो एट द सेम टाइम एनोड के अंदर से पॉजिटिव रेज निकल रही हैं। वो यहाँ पर आपको अलग से बता देते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई है। इसके दोनों टर्मिनल्स पे 2 इलेक्ट्रोड्स को एडजस्ट किया गया है। इन 2 इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। अगर यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दिया जाएगा और इस इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम दिया जाएगा। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट होती है जिसके थ्रू हम इसके अंदर गैस का डिज़ायर्ड प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी गैस है, लेट्स सपोज हीलियम, तो हीलियम He और इसका एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है कि जो कि ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हाई स्पीड के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स आकर हीलियम के साथ टकराएंगे और इस हीलियम को आयोनाइज कर देंगे। हीलियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और साथ में इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड द एनोड यानी टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। एट द सेम टाइम ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन भी तो बना है और ये आयन जो है ये फिर नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, और इसी को तो एनोड रेज का नाम दिया गया यानी कैनल रेज। यानी उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड रेज तो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, एट द सेम टाइम एनोड रेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं और वो उनका जो मोशन है वो कैथोड रेज के बिल्कुल अपोजिट है और वो जाएंगी कैथोड के साथ टकराएंगी। और अगर कैथोड यहाँ पर पोरस है यानी इसके अंदर होल्स हैं, होगा ये कैनल रेज जो हैं इन होल्स के अंदर से गुजर कर डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकरा कर यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। अब चूंकि ये इन कैनल्स से गुजरी हैं इसीलिए इनका दूसरा नाम कैनल रेज भी होता है और चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं तो इसलिए इनके चार्ज का पता चल जाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। फिर बाद में इनका E/m रेशो निकाला गया। तो इनका E/m रेशो जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ gas present in discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब अब डिफरेंट गैस होगी तो डिफरेंट कैटाइन बनेगा। हीलियम के केस में ये वाला कैटाइन बनेगा, नियोन के केस में डिफरेंट कैटाइन बनेगा। तो इसलिए जो E/m रेशो है इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का वो भी डिफरेंट होगा। जो सबसे ज़्यादा E/m रेशो था वो था हाइड्रोजन था। E/m रेशो इज हाई फॉर हाइड्रोजन गैस। अब चूँकि हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट है यानी इसका मास कम है, तो जब भी फ्रैक्शन में डिन्यूमिरेटर कम होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये जो डिन्यूमिरेटर है ये क्या है, लेस है, हैव लेस वैल्यू, तो ओवरऑल इस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओवरऑल वैल्यू जो है वो हाई होगी। तो इसलिए हाइड्रोजन के गैस में E/m रेशो सबसे ज़्यादा थी और बाकी जैसे ही गैस का साइज़ बढ़ता जाता है तो E/m रेशो कम होती जाती है। तो ये एक मेन चीज़ है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के अंदर। जबकि इसके बरअक्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो भी गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी जाए E/m रेशो सेम था क्योंकि हर गैस का, हर एटम का इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है। जबकि यहाँ पर गैस का नेचर डिफरेंट होगा तो E/m रेशो जो है वो कैनल रेज का वो डिफरेंट होगा। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स।